नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यू राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपकी राजस्थान की सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। बिना किसी देरी के मैं बढ़ता हूं मेरे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? दिए गए ऑप्शन में से मेरा जो सही जवाब बनेगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे बिल्कुल सही रूप है। यहाँ पे अपने को अक्षांशीय विस्तार बताना है और देशांतरीय विस्तार बताना है। तो सबसे पहले दिए गए ऑप्शन में अक्षांशीय विस्तार बताना है और उसके बाद में देशांतरीय विस्तार बताना है। तो इस क्वेश्चन का मेरा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अक्षांशीय विस्तार है इसका 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर यह राजस्थान के किस जिलों से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में बांसवाड़ा व जैसलमेर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल है निम्न में से किस देश के बराबर है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह जापान के बराबर है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? रेड क्लिफ रेखा का जो विस्तार है वह है हिंदुमल कोट से बकासर तक। हिंदुमल कोट से बकासर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है जबकि सबसे निम्नतम बिंदु क्या है? तो गुरु शिखर है उसकी हाइट है 1722 मीटर है। तो सबसे निम्नतम बिंदु की बात करेंगे तो वह है सांबर झील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो सबसे पहले अपने को पूर्व और पश्चिम के बीच का डिफरेंस बताना है। उसके बाद में अपने को उत्तर और दक्षिण के बीच का डिफरेंस बताना है। तो पूर्व पश्चिम हो जाएगा अपना देशांतरीय विस्तार, उत्तर दक्षिण हो जाएगा अपना अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ पे मेरा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? ये हो गई भूमध्य रेखा और ये हो गई ग्रीनविच रेखा। इसके सापेक्ष है वह राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो राजस्थान यहाँ पे स्थित है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के साथ में उत्तर पूर्वी। तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग किस कटिबंध में स्थित है? ये कर्क रेखा है 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसके उत्तर में स्थित है। तो इसके कारण राज्य का जो अधिकांश भाग है वह है उपोष्ण कटिबंध में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? देखिएगा कर्क रेखा है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो सबसे कम तिरछी कहाँ पे गिरती है? जो सबसे दूर रहेगा या सबसे कम। यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है तो सबसे कम डूंगरपुर बांसवाड़ा है और सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो गंगानगर में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया? तो वाल्मीकि ने नाम दिया था मरुकांतर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग क्या है? डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर का कुछ भाग। आंसर बन जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कुल कितने किलोमीटर का अंतर है? राजस्थान की लंबाई कितनी है और राजस्थान की चौड़ाई कितनी है? तो इसके अंदर आपसे डिफरेंस पूछा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में 43। अगर मैं लंबाई और चौड़ाई की बात करूँ कितना डिफरेंस है, तो लंबाई की है लंबाई है 826 किलोमीटर है
और जो चौड़ाई है वह 869 किलोमीटर है। इस तरीके से दोनों के बीच का डिफरेंस है 43 किलोमीटर। किस विद्वान ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज अर्थात पतंग आकार बताया गया है? तो रोम्बस अपन इसको बोल सकते हैं। यह बताया था सबसे पहले टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले ने बताया था रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 15-16, राज्य में सूर्य उदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ पे होता है? तो ऑब्वियसली पूर्वी साइड में होता है, ये पूर्व है और पूर्व में यहाँ पे धौलपुर आ गया। तो धौलपुर में सबसे पहले सूर्य उदय होगा और सूर्य अस्त भी सबसे पहले यहीं पे होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह 1070 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान से लगती है 1070 किलोमीटर। और जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान है भारत के नक्शे के अंदर पश्चिम में स्थित है, सॉरी उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर है उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 19, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है वह है? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, धौलपुर से, सॉरी जैसलमेर से गुजरती है 70 डिग्री। कैसे होगा? क्योंकि यह हो गया, अगर हम बात करें राजस्थान का देशांतर की बात करें तो ये जो पोर्शन है, ये जो बाउंड्री है, यह है 69 डिग्री 30 मिनट पे है और इधर वाली जो बाउंड्री है वह है 78 डिग्री 17 मिनट पे है। तो ये जो बाउंड्री 69 डिग्री पे है तो इसके जस्ट बाजू में हो जाएगा 70 डिग्री जैसलमेर से गुजरेगी। राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है 23/1/2 उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग समय अंतर कितना है? समय अंतर कितना होगा पूर्वी और पश्चिमी भाग में? इस बाउंड्री और इस बाउंड्री के बीच में जो समय का डिफरेंस है वह कितना होगा? तो यहाँ पे जो समय का डिफरेंस रहेगा वह रहेगा 36 मिनट। 36 मिनट रहेगा। जो 1 डिग्री है देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगता है, तो 36 का मतलब अप्रोक्सीमेट 9 डिग्री का डिफरेंस है। क्योंकि 69 डिग्री है तो ये 78 डिग्री है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा 9 डिग्री। 9 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 4 मिनट तो हो जाएगा 36 मिनट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अधिकांश भाग किसके उत्तर में स्थित है? तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर की साइड में स्थित है। क्वेश्चन है, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर में से कौन सा एक जिला पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता? गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, तो यहाँ पे आंसर बनेगा जालौर नहीं लगता है। अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, 9.3% क्षेत्र में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य का कौन सा शहर है 23/1/2 उत्तरी अक्षांश के सबसे पास स्थित है? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से फैले थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? देखिएगा, राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और थार का क्षेत्रफल है 2,09,100 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शन में से असुमेलित कौन सा है? उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान 61% है, पूर्वी मैदान 23% है, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश है 9% है, दक्षिणी पूर्वी पठार 8% है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, दक्षिणी पूर्वी पठार है वह 7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान अरब सागर से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो यह 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान और समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत से बने हुए बड़े टीलों को किस नाम से पुकारा जाता है? इन टीलों को सैंड ड्यून के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खादर क्या चीज़ है? तो खादर है चंबल बेसिन में गहरी खड़ीयुक्त बियर भूमि। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से आपको टोटल राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज MCQ मिलते रहेंगे। थैंक यू।